अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोटेक डाई लैब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रजिस्टर को कि रजिस्टर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और एज अ फंक्शन इसकी चंद टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं रजिस्टर को। तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो आपको तकरीबन हर इलेक्ट्रिक सर्किट में मिलेगा। इसको मापने का यूनिट ओम है। रजिस्टर क्या काम करता है? रजिस्टर इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाले करंट की मकदार को कम करता है, यानी कि करंट के अगेंस्ट मज़ाहमत पैदा करता है। तो सवाल यह है कि रजिस्टर की ज़रूरत आखिर हमें क्यों होती है? तो रजिस्टर की ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि हमारा पूरा सर्किट या तो 5 वोल्ट के ऊपर चल रहा होता है, या 12 वोल्ट के ऊपर चल रहा होता है, या 24 वोल्ट के ऊपर चल रहा होता है। लेकिन सर्किट में बाज़ कंपोनेंट को कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो जिन कंपोनेंट को कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है उनके लिए अलग से पावर सप्लाई का अरेंज नहीं कर सकते, या वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का अरेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम उन कंपोनेंट को ज़्यादा वोल्टेज दें तो ज़्यादा वोल्टेज हाई करंट को प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंपोनेंट जल जाएगा। यानी कि वोल्टेज अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा दें तो ज़्यादा वोल्टेज की वजह से ज़्यादा करंट भी गुजरेगा, जिसकी वजह से हमारा कंपोनेंट जल जाएगा। तो उस अज़ाफ़ी करंट को लिमिट में रखने के लिए और वोल्टेज को ड्रॉप करवाने के लिए हमें रजिस्टर की ज़रूरत होती है। तो इससे हमें पता चला कि रजिस्टर का इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर सर्किट में बहने वाले एम्पेयर की मकदार को, यानी कि करंट की मकदार को कम करना हो और वोल्टेज को ड्रॉप करवाना हो। आगे चल के हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एज अ फंक्शन इसकी चंद टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसकी क्लासिफिकेशन 3 तरीक़ों से की जाती है: एज अ फंक्शन, एज अ वाटेज और एज अ मटीरियल। एज अ फंक्शन इस हम वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। एज अ वाटेज से मुराद कुछ रजिस्टर हाई लोड को भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और एज अ मटीरियल कुछ रजिस्टर नॉर्मल मटीरियल से बनाए जाते हैं और कुछ अच्छे मटीरियल से भी बनाए जाते हैं जिनकी रेजिस्टेंस वगैरह की एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो लेकिन सब फंक्शन सभी का एक होता है। तो लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एज अ फंक्शन इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज अ फंक्शन इसकी 3 टाइप्स हैं: फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और सेंसर रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस होती हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये जितने ओहम की होती हैं उतने ही ओहम की रहती हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये ऐसी रेजिस्टेंस होती हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनको इस तरह रोटेट करके हम इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आती हैं सेंसर रेजिस्टेंस। ये ऐसी रेजिस्टेंस होती हैं जो अपनी वैल्यू को खुद चेंज कर सकती हैं, यानी कि जिस चीज़ की सेंसर होती है उस चीज़ को डिटेक्ट करके अपनी वैल्यू खुद ही चेंज कर सकती हैं। जैसा कि ये एक एलडीआर है, जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। ये खुद ब खुद लाइट को डिटेक्ट करके अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। तो इसके बाद है हमारे पास थर्मिस्टर। ये टेम्परेचर को सेंस करके अपनी रेजिस्टेंस को खुद ब खुद चेंज कर सकता है। आगे चल के हम इन सभी का प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करती है। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए कि रजिस्टर किस तरह वर्क करता है, उसके लिए मैंने एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई ली है। तो 14 वोल्ट इसके आउटपुट आ रहे हैं। तो अब हम इसके शॉर्ट सर्किट एम्पेयर चेक कर लेते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को एम्पेयर पे सेट कर दिया है, और 1 एम्पेयर के करीब, 1.09 के करीब इसके शॉर्ट सर्किट एम्पेयर आ रहे हैं। तो रजिस्टर की लाइव वर्किंग को देखने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसके शॉर्ट सर्किट की सीरीज़ में एक रजिस्टर को ऐड कर दूंगा, और फिर देखते हैं कि रजिस्टर कितना करंट को रोकता है और कितने एम्पेयर हमारे कम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक 560 ओम का रजिस्टर ऐड कर दिया है, और 560 ओम का रजिस्टर ऐड करने के बाद हमारे शॉर्ट सर्किट सिर्फ एम्पेयर 22 मिली एम्पेयर रह गए हैं। पहले 1 एम्पेयर गुजरे थे और अब सिर्फ 22 मिली एम्पेयर गुजरे हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर ने क्या किया कि रजिस्टर ने करंट के रास्ते में मज़ाहमत पैदा की, जिसकी वजह से हमारे बाकी के एम्पेयर हैं वो नहीं गुजर सके। तो अब हम इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो ये इस वक्त 551 ओम की रेजिस्टेंस शो हो रहा है, जो कि 560 ओम का रजिस्टर है, लेकिन प्लस माइनस 5% इन रजिस्टर्स के अंदर होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक और रजिस्टर लेंगे और उसको भी चेक करके उसको भी शॉर्ट सर्किट की सीरीज़ में ऐड करके देखेंगे। तो ये 146 ओम का रजिस्टर है। तो इसको भी हम चेक करके देखते हैं कि ये हमारे करंट को कितना रजिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने 146 ओम का रजिस्टर लगा दिया है, और रजिस्टर को लगाने के बाद हमारे एम्पेयर सिर्फ 78-79 मिली एम्पेयर रह गए हैं। तो पहले वाला रजिस्टर हमारा 560 ओम का था, और उसको लगाने के बाद हमारे 20 मिली एम्पेयर रह गए थे, और इस रजिस्टर को लगाने के बाद हमारे 78-79 मिली एम्पेयर रह गए। तो अगर मैं इस 47 ओम के रजिस्टर को लगाऊं, जो कि बहुत ही कम वैल्यू का रजिस्टर है, तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा करंट गुजर रहा है क्योंकि ये बहुत ही कम वैल्यू का है। तो अगर मैं इस 1.2 किलो ओम के रजिस्टर को लगाऊं, जो कि 5 वाट का रजिस्टर है, तो इसमें से सिर्फ 10 मिली एम्पेयर गुजरे हैं। यानी कि जितनी रजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही करंट कम गुजरेगा, और जितनी रजिस्टेंस कम होगी उतना ही करंट ज़्यादा गुजरेगा।
तो फ्रेंड रजिस्टर किस तरह वर्क करता है इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम रजिस्टर को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक 5 mm की एलईडी ली है। तो हम इसके लिए रजिस्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो ये एलईडी 2 से 3 वोल्ट के दरम्यान 15 से 20 मिली एम्पियर के ऊपर चलती है। तो अगर तो हमारे पास इतने वोल्टेज की पावर सप्लाई हो तो फिर तो हमें इसके लिए रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें इसे इसके ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर चलाना हो तो फिर इसके लिए हमें रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम अपनी सप्लाई के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इस वक्त हमारे पास सप्लाई के वोल्टेज 14 आ रहे हैं। तो 14 वोल्ट के ऊपर हमें 5 mm की एलईडी को चलाने के लिए रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम अब रजिस्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो रजिस्टर को कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान सा फार्मूला है जो ओहम लॉ है, R इज़ इक्वल टू V/I। तो यहाँ पर R रजिस्टर की वो वैल्यू है जो हमें मिलेगी ओहम में। V वो वोल्टेज हैं जो हमें ड्रॉप करवाने हैं, जो हमारे पास इजाफी हैं, सप्लाई वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज यानी कि हमारी एलईडी के वोल्टेज, और I करंट है जो हमें एम्पेयर्स में लिखना है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉप वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सप्लाई के वोल्टेज 14 है और एलईडी के लिए हम 2.5 वोल्ट लिख लेते हैं। और 14 में से 2.5 निकले तो 11.5 वोल्ट हो गए जो कि हमारे ड्रॉप वोल्टेज होंगे। और एलईडी के जो अम्पेयर्स हैं वो 0.020 एम्पेयर होंगे। तो 11.5 डिवाइडेड बाई 0.020, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी रजिस्टेंस की वो आ जाएगी 575 ओहम। तो इसके लिए हमें 575 ओहम का रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास इस बार करीब करीब का रजिस्टर 560 ओहम का। तो हम इसी को एलईडी के साथ कनेक्ट करके चला के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी एलईडी बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रही है। अगर हम इसके लिए रजिस्टर का यूज़ ना करते तो हमारी एलईडी जल जाती। तो अब हम इसके सप्लाई के वोल्टेज देखते हैं कि इनपुट पे कितने हैं। तो अभी भी इनपुट पे 12.9 वोल्ट आ रहे हैं। तो अगर हम रजिस्टर के बाद के वोल्टेज चेक करें जो कि हमारे ड्रॉप हुए हैं तो वो 3 वोल्ट है। तो बाकी के हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं और इनपुट पे अभी भी हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब हम इसके एम्पेयर चेक करते हैं कि एलईडी हमारी कितनी एम्पेयर ले रही है। तो एलईडी इस वक्त 15 एम्पेयर ले रही है। तो रजिस्टर की वजह से इसके एम्पेयर लिमिट के अंदर है। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि मेरे पास ये कार्बन फिल्म रजिस्टर है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो फिर आप मेटल फिल्म रजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ बड़े साइज़ के रजिस्टर भी नज़र आ रहे होंगे। ये ज़्यादा वाटेज के रजिस्टर होते हैं, यानी कि अगर मुझे इस तरह की 8 mm की एलईडी को चलाना हो तो मुझे फिर इस तरह के बड़े ज़्यादा वाटेज के रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर है, ये 2 वाट का रजिस्टर है। तो अगर मुझे इससे भी ज़्यादा लोड की कोई चीज़ को रजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है तो मुझे इस तरह के 5 वाट के रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये वायर बाउंडेड रजिस्टर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि रजिस्टर को कैसे नापते हैं। अगर तो आपके पास मल्टीमीटर है फिर तो आप इसको सीधा ओम पे सेट करेंगे और रजिस्टर को माप लेंगे। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आपको इसके कलर कोड के मुताबिक इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो इसके मुताबिक मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस तरह के जो ज़्यादा वाटेज के रजिस्टर्स होते हैं इनके ऊपर ही लिखा होता है कि ये कितने ओम के, जैसे कि इसके ऊपर लिखा है ये 5 वाट का 1.2 किलो ओम का रजिस्टर है। तो फ्रेंड्स रजिस्टर्स की जो दूसरी टाइप्स हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करती हैं। तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये 50 किलो ओम का रजिस्टर है, यानी कि ये 0 ओम से लेकर 50 किलो ओम तक की रजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। इसके वाइपर को इस तरह रोटेट करके इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। वेरिएबल रजिस्टर्स इंटरनली तौर पर कुछ इस तरह का होता है। इसकी साइडों वाली लेग्स फिक्स होती हैं जिन्हें मैंने F1 और F2 का नाम दिया है। इनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। और सेंटर वाली लेग जिसे मैंने V का नाम दिया है ये इसके वाइपर से लिंक होती है, जिसको वाइपर को रोटेट करके इसकी रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। अगर V को F2 के करीब लेकर आएँ तो F1 से V की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और F2 से V की रेजिस्टेंस कम होगी। अगर V को F1 के करीब लेकर आएँ तो F2 से V की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और F1 से V की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो अब हम इसकी लाइव वर्किंग भी देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करती है। तो अगर मैं इसकी साइडों वाली लेग्स के साथ प्रोब्स को अटैच करूं तो यहाँ पर ये फिक्स रेजिस्टेंस होगी। लेकिन अगर इसकी सेंटर वाली लेग के साथ अटैच करके इसके वाइपर को रोटेट करूं तो इसकी रेजिस्टेंस उसी रेशियो से कम या ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा रजिस्टर्स कुछ इस तरह के भी होते हैं। ये दो रजिस्टर्स को कंबाइन कर दिया गया है जो कि एक ही वक्त में इक्वली इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल वालिया में होता है। इसके अलावा वेरिएबल रजिस्टर्स कुछ इस तरह के छोटे साइज़ में भी होती हैं। इसकी भी सेंटर वाली लेग वेरिएबल होती है और दूसरी दोनों इसकी फिक्स होती हैं। यह भी सेम तरीके से ही वर्क करती हैं जैसे दूसरी वर्क करती हैं। इनको किसी पेचकस वगैरह की मदद से रोटेट किया जाता है।
और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर रेजिस्टेंस को बार बार चेंज ना करना हो। इसके ऊपर कुछ डिजिट्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। इन्हीं से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता चलता है। इनको रीड करने का तरीका यह है कि जो पहले वाले दो डिजिट्स हैं वो वैसे लिख लिया जाता है और एंड वाला जो डिजिट होता है उतने उसके साथ ज़ीरो लगा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 202 है तो 20 को एज इट इज़ लिख लेंगे और एंड वाला डिजिट 2 है तो उतने उसके साथ ज़ीरो लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे 2 ज़ीरो लगेंगे तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर है। तो इसके बाद सबसे लास्ट कैटेगरी लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी जो कि सेंसर रजिस्टर्स की है इसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं एलडीआर को ले लेता हूँ यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इसको हम चेक करके देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। मल्टीमीटर को हाई रेंज पे सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसकी अंधेरे में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर अंधेरा किया तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। लेकिन इसको हम प्रॉपर इसका यूज़ करके देखते हैं अंधेरा करके। मल्टीमीटर की एलसीडी की लाइट ऑन कर लेते हैं। तो जैसा ही इसके ऊपर अंधेरा होता है तो इसकी रेजिस्टेंस 4 मेगा ओम तक हो जाती है। लेकिन जब इसकी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। अभी भी ये मल्टीमीटर की एलसीडी की लाइट को डिटेक्ट कर रहा है वरना इसकी रेजिस्टेंस और ज़्यादा होती है। तो अगर मैं इसको लाइट से थोड़ा सा और दूर हटाऊं तो इसकी रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी यानी कि 16-17 मेगा ओम तक चली गई। तो ये लाइट को बहुत ही अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है और स्ट्रीट लाइट को ऑटो ऑन ऑफ इन्हीं से करवाया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास जो आती है कैटेगरी वो है थर्मिस्टर की यानी कि टेम्परेचर सेंसर। नॉर्मल टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है जैसे इसकी 11 किलो ओम है लेकिन जब ये हीट को डिटेक्ट करता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। तो मैं सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर रहा हूँ इसको हीट देने के लिए। तो जैसे इसको हीट दी इसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू होगी। लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो इसकी रेजिस्टेंस फिर से वापस अपनी जगह पर आ जाती है। इस तरह के सेंसर्स आपके फ़ोन, टैब, लैपटॉप, डिजिटल थर्मामीटर्स में होते हैं। वैसे ये एक लैपटॉप की बैटरी का सेंसर है। तो इसके अलावा इस तरह के जितने भी सेंसर्स होते हैं जैसे गैस सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, फोर्स सेंसर, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस के तौर पर ही काम करते हैं। इन दो सेंसर्स को यूज़ करते हुए मैंने दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो कि शॉर्ट वीडियो है। तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देखकर इंस्पायर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रजिस्टर क्या और कैसे काम करता है इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो अब के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।